इफ अदनान सिद्दीकी वर मेकिंग अ फिल्म, उसका जॉनरा क्या हो और उसमें आपकी ड्रीम कास्ट क्या हो? देखिए, ड्रीम कास्ट थोड़ा सा टफ होगी, मगर जॉनरा स्पाई मूवी होगी। Really? ओह यस, मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं ये जेम्स बॉन्ड वाली मूवी, इमरान सीरीज। अच्छा। यस, तो वो होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा एडवेंचरस सा होगा, वही रोल मैं करना चाहता हूँ। नहीं तो आप बताएं ना थोड़ा सा कि आप कौन तो किसको कास्ट करेंगे उसमें? उसके स्पाई के रोल के लिए तो मैं ही हूँ। ठीक, समझ आ ठीक गई। है ना? तो आप क्या ट्रेंच कोट पहनेंगे कि अपने आप अपना शर्लॉक होम्स टाइप होगा या डिफरेंट मॉडर्न होगा? मॉडर्न थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा जेम्स बॉन्ड वाला। ऑफ कोर्स। ठीक है ना? तो वो मैंने एक शूट भी की है, वेयरिंग सस्पेंडर्स, गन लगी हुई है, चश्मे पहने हुए हैं। आप बता सकते हैं ये क्या है या सीक्रेट? हाँ, बता सकता हूँ, इससे TVC। ओके। हाँ, बट मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं इस किस्म का कोई किरदार करूँ। आई वॉन्ट टू डू सम काइंड ऑफ डिटेक्टिव वाला रोल कोई हो। अच्छा, स्पाई के साथ एक हीरोइन नहीं होती है ना? हाँ, 2-3 होती हैं जो compete कर रही होती हैं। So I would like to cast you। आप थोड़ी सी एथलेटिक भी हैं। हाँ, मैं एथलेटिक तो हूँ। ठीक है ना? तो मुझे, आप लंबी भी हैं, तो सूट पहन के जरा आप लगेंगी भी स्पाई। अब कैमरा कौन सा है मेरा? अब अदनान ने वादा कर दिया है कि अगर वो कभी मूवी बनाएंगे तो मुझे कास्ट करेंगे। बिल्कुल। अदनान, you worked with Sridevi. I mean, an honor of a lifetime. I'm sure for you and also for her, because I remember you telling me that she used to call you Adnan ji. लेकिन not for her. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी थी। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, और वो उनकी आजिज़ी थी, तो वो मुझे, मेरी तीसरी फिल्म उनकी 300th फिल्म थी वो। Really? So just imagine. Well then you're right. उसके बावजूद इतना हम्बल होना बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं वो दिन नहीं भूल सकता कि मैं पहले दिन अपने सेट पे जा रहा हूँ और वो अपनी वैनिटी वैन के बाहर बैठी हुई थी चेयर पे, तो बोनी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, बोनी साहब ने। आपके प्रोड्यूसर उनके हस्बैंड। तो वो भी उनको मैम कहते थे, मैम। Really? हाँ। क्योंकि मूवी का नाम था या नहीं? मूवी तो मॉम थी। मैं वो हमेशा वो रिस्पेक्ट में उनको मैम कहते थे। तो उन्होंने कहा, अदनान सिद्दीकी जी, शी स्टूड अप, और उसके बाद अदनान जी कैसे आप, बड़ा वार्म वेलकम दिया उन्होंने मुझे, और बड़ा ख्याल किया उन्होंने मेरा, जैसे मेहमान नवाजी होती है वो की। आप नर्वस थे फर्स्ट डे पे? नो, आई वाज़न्ट नर्वस। Really? नहीं, आई वाज़न्ट। होमवर्क करके गया था मैं, अपने डायलॉग्स अपने अंदाज से कैसे कहूँगा, वो सब करके गया था। एंड ऑफ कोर्स सजिल मेरी फेवरेट अदाकारा है। सजिल इज अमेजिंग, नो डाउट। हम पहले दिन गए तो उनकी पूजा हो रही थी, वो शायद फिल्म शुरू करने से पहले वो पूजा कर रहे थे। तो हम, मेरे लिए और सजिल के लिए थोड़ा वो टफ सिचुएशन नहीं थी कि हमें नहीं पता था कि हमने कैसे खड़ा होना है उधर। तो मैं लोगों को देख रहा था कि क्या कर क्या रहे हैं लोग, तो मैं वही रिस्पेक्ट में वैसे ही खड़ा हुआ था। बट वो थोड़ा सा मैं घबराया था कि गलत ना कर दे कोई, मैं तरीके से खड़ा रहूँगा, तो फिर मैं ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो गया था। अच्छा। वो एक थोड़ा सा, मतलब आउटसाइड द, जहाँ वो पूजा कर रही थी उसके बाहर आप लोग? वहीं सेट पर। अच्छा, सेट पर लगा हुआ था। ओके। स्टार्टिंग था ना, हमारे यहाँ भी बिस्मिल्लाह होता। बिल्कुल। तो वो होगा, तो फिर उनकी कोई होगी, प्रेयर होगी, वो हो रही थी। So you shot for what? You shot in Georgia also? So we were in Delhi. Yeah. We shot in Mumbai and Georgia. आप दिल्ली और मुंबई का जिक्र कर रहे हैं, और मुझे आई एम थिंकिंग कि 4-5 साल पहले फवाद थे वहाँ, माहिरा भी गई, आप गए, सबा कमर गई, सजल गई, और अब एकदम से खामोशी छा गई है, बिकॉज उनकी तरफ से अब पाबंदी लग चुकी है, फिर हमारी तरफ से भी जाहिर है हम नहीं क्रॉस कर रहे बॉर्डर, हम नहीं कोलैबोरेट कर रहे, और यू वर लकी दैट यू वर एबल टू गो एट अ टाइम व्हेन थिंग्स वर स्टिल ओके। बट आपको कैसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करनी चाहिए रिलेशंस? इतनी एक नेचुरल चीज़ है, हम एक ज़बान बोलते हैं, वी लुक द सेम, वी ड्रेस द सेम, वी ईट द सेम,
और इतने आर्टिफिशियल हमने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं। तो आप व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? मुझे याद है एक ज़माना था कि भारत से शायर आया करते थे पाकिस्तान, तो एक मुशायरा होता था पाकिस्तान इंडो पाक मुशायरा। कब की बात है ये? ये 80s की 90s की। फिर मैंने 80s में जगजीत साहब को भी सुना हुआ है कराची में। वाओ, ठीक है ना। फिर मैंने एक उनका शो को होस्ट भी किया हुआ है जगजीत साहब के। फिर मैंने सोनू निगम साहब को भी सुना था यार पाकिस्तान में। फिर एक ज़माना था कि सैफ अली ख़ान और सुष्मिता सेन साहब आई थी इधर, वो भी एक बहुत बड़ा। ओमपुरी साहब, नसीरुद्दीन शाह, नसीर साहब आए, इरफान खान साहब, मीरा नायर आई, फिर क्या कहते हैं महेश भट्ट साहब आए, पूजा भट्ट साहब आए, एंड विशाल साहब आए, सही, उनकी बेगम साहबा आई। तो इतने लोग आ रहे थे। ये एक आर्टिस्ट का जो एक्सचेंज प्रोग्राम था, ये बड़ा अच्छा लगता है। एक सकाफत, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं ये। और यू नो अदनान, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक दूसरे को हम ह्यूमनाइज करते हैं इस तरह, क्योंकि सियासत हर जगह खेली जाती है, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में पर पूरे मुल्क में। बिल्कुल होता है। और मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, पॉलिटिक्स और फनून लतीफ़ा बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स को, मेरा क्या ताल्लुक पॉलिटिक्स से? मेरा काम है आपको एंटरटेन करना। मैं एंटरटेन कर रहा हूँ तो एंटरटेन करता रहूँगा आपको, उनका काम। हम उनकी फिल्में देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, उनके ड्रामे नहीं देखते, मगर फिल्में ज़रूर देखते हैं। मगर वो हमारे ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं। अब ये छुप छुपा के तो हो रहा है। और हमारी एक वेब सीरीज भी बनी है, जी टीवी ने चलाई है, बिल्कुल, क्योंकि यू नो वो टेरेस्ट्रियल टीवी पे नहीं है। हमारे सीरियल्स चल रहे थे उनके, उन्होंने एक बाकायदा डेजिग्नेटेड चैनल बना दिया था, जी जिंदगी जी। तो उसमें मेरा पहला ड्रामा सिलवटे शिकन के नाम से चला था। सोचें, अब वो ख़त्म हो गया। मगर मैं फिर एक बात और कहना चाहूँगा, टॉलरेंस की अगर बात करते हैं ना जी, तो मुझे ऐसा लगता है हम पाकिस्तानियों में ज़्यादा टॉलरेंस है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि और आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से काम ख़त्म हुआ, हमारी तरफ से नहीं हुआ था, उनकी तरफ से हुआ। और जब हुआ तो उसका फिर कोई रिएक्शन तो होना ही था। मगर मुझे जो सबसे, चलिए ये भी हो गया, ये कोई बात नहीं, ख़त्म कर दिया। मगर एक ज़ाती ताल्लुकात पे अगर आप एक वीडियो कॉल कर रहे हैं, यहाँ का अदाकार या यहाँ का सिंगर भारत के सिंगर या अदाकार के साथ उसकी दोस्ती है जी, आप उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। ये मैंने भी देखा। और ये पाकिस्तान से नहीं हुआ, वेरी सैड, ये इंडिया से शुरू हुआ। बिल्कुल, उन्होंने, मेरे भाई इंस्टाग्राम लाइव पे गए पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ, और फौरन उनकी तरफ से नोटिस आ गया कि ये, इसकी भी इजाज़त नहीं है। तो कितनी इनसिक्योरिटी होगी उनके मुल्क में। किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है कि ये भी इजाज़त नहीं है? तो भारत वालों, थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल बढ़ाएं।